वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अमित निसार टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट में हम लोग वी लुकअप फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं कि वी लुकअप फंक्शन को किस प्रकार से एक्सेल में प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग एक्सेल में इसलिए किया जाता है क्योंकि आप इसके द्वारा किसी वैल्यू को सर्च करा सकते हैं। पूरी शीट में यदि कहीं पर भी कोई डाटा लिखा हुआ है, किसी भी कॉलम में लिखा हुआ है, तो आप कॉलम के अनुसार डाटा को सर्च कर सकते हैं। तो इसमें जो वी लुकअप है, वी फॉर होता है वर्टिकल लुकअप, या यदि आपके पास जो डाटा लिखा हुआ है वो वर्टिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है तो आप वर्टिकली डाटा को सर्च कर सकते हैं। आइए इसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। कुछ इस प्रकार का डाटा आपको एक्सेल पर बना लेना है। पहले यहाँ पर नेम, सिटी और सैलरी, यहाँ पर कुछ लोगों के हमने भर लिए हैं। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति का नाम टाइप करें और उसका सिटी और सैलरी हमको ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद किसी दूसरी जगह पर आपको इसे पेस्ट कर लेना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको इसकी सिटी में फॉर्मूला लगाना है। तो सिटी में फॉर्मूला लगाने के लिए आपको लिखना है इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर आपको मिलता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जिस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर देनी होती है। तो यहाँ पर हम जो नेम टाइप करेंगे वही हमारी सर्चिंग वैल्यू है, इसलिए आप लुकअप वैल्यू में यहाँ जो नेम है इसका एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना है, कॉमा लगाना है। और सेकंड पैरामीटर आपको यहाँ पर दिया गया है टेबल एरे। टेबल एरे में आपको यहाँ पर जो मेन डाटा आपने लिखा हुआ है उसमें हेडिंग छोड़ करके बाकी डेटा को आपको सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से इसकी रेंज देनी है और रेंज देने के बाद आपको एक बार F4 फंक्शन की प्रेस करनी है। जैसे ही आप F4 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो आपके जो सेल एड्रेस है वो यहाँ पर एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में बदल जाते हैं। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यही फॉर्मूला यदि हम ड्रैग करेंगे अगले सेल में तो हमारे रिलेटिव एड्रेस जो होते हैं वो ड्रैग करने पर बदल जाते हैं। तो वो एड्रेस बदले ना, इसके लिए इस रेंज को यहाँ पर एब्सोल्यूट में F4 फंक्शन की के द्वारा चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है और थर्ड पैरामीटर हमारा यहाँ पर है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी हमें यहाँ पर उस कॉलम का इंडेक्स देना है जो कॉलम हमें यहाँ पर एक्सेस करना है। तो जैसे हम यहाँ पर सिटी को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिटी हमारा यहाँ डाटा का दूसरा कॉलम है, नेम हमारा पहला है और दूसरा कॉलम यहाँ पर सिटी है, इसलिए आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, कॉमा लगाना है। और लास्ट पैरामीटर हमारा यहाँ पर है रेंज लुकअप, जिसमें आप 2 वैल्यूज दे सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। यहाँ पर हम जो सर्चिंग कर रहे हैं वो नाम के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट मैच में आती है। एग्जैक्ट मैच का मतलब है यहाँ पर फॉल्स, और फॉल्स को यहाँ पर डिनोट किया जाता है 0 से, तो आपको यहाँ पर 0 पास करना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो इस जगह पर यहाँ पर एरर आ जाएगी, क्योंकि नेम में यहाँ पर इस समय पर ब्लैंक है और कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखी गई है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर एरर शो ना करे कंप्यूटर, तो इसके लिए आपको इस फंक्शन को इफ एरर फंक्शन में बंद करना पड़ेगा। तो आपको एक बार F2 फंक्शन की प्रेस करनी है और यहाँ स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर इफ एरर फंक्शन लगा देना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है इफ एरर का, और लास्ट में आपको यहाँ पर कॉमा लगा करके एरर में हम यहाँ पर कोई अगर मैसेज देना चाहें तो यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर डबल कोट्स लगा देंगे और इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यदि हम यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर सिटी में कोई भी एरर शो नहीं हो रही है। अब यदि हम यहाँ पर इनमें से कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर राज लिखा, इंटर करने पर यहाँ पर जो राज का शहर है वो आपको जयपुर यहाँ पर मिल गया। इस प्रकार से आप यहाँ पर नाम लिखते हैं और उसकी सिटी आपको मिल जाती है। सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर सैलरी में भी लगाना है। तो इसमें F2 फंक्शन की आपको प्रेस करनी है और इस फॉर्मूले को आपको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर सैलरी पर कर्सर रखना है और फॉर्मूला बार पर कर्सर रख के आपको इस फॉर्मूले को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो कॉलम दिया था हमने वो सिटी दिया था, जो कि इसका दूसरा कॉलम था, लेकिन अब हमें यहाँ पर सैलरी की जरूरत है, इसलिए आप यहाँ पर 2 की जगह पर 3 कर देंगे। इसके बाद इंटर की प्रेस कर देनी है और यहाँ पर हमें सैलरी एक्सेस हो जाती है। जब F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई देगा पूरा। इसमें आपको सिर्फ एक चेंज करना है, यहाँ पर 2 की जगह पर 3 करना है। अब ये जो 2 फॉर्मूले हमने यहाँ पर लगाए हैं, इन दोनों फॉर्मूले को आपको फिल हैंडल के द्वारा इस प्रकार से ड्रैग कर देना है। अब यदि हम यहाँ पर इनमें से कोई भी नाम टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मीना लिखा, तो उसका सिटी और सैलरी यहाँ पर अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर विनय लिखा और उसकी भी यहाँ पर सिटी और सैलरी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो वी लुकअप फंक्शन के द्वारा हम वर्टिकली डाटा को सर्च कर सकते हैं। आई होप आपको जो है वी लुकअप फंक्शन किस प्रकार से काम कर रहा है ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक की हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं वो तुरंत आपको रिसीव हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे। धन्यवाद।